बाबू ये जमीन तुम्हारा नहीं है, ये जमीन हमारा है। तुम्हारे बाबा पैसा लिए थे और वही पेपर भी लिखे थे, ये केवाला है हमारे पास। ये गांवों में अक्सर सुनते हुए मिल जाएंगे, या फिर ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं ये जमीन तुम्हारा नहीं, ये जमीन हमारा है, हमारे खतियान का है। अगर इस जमीन पर आने की कोशिश किए तो ठीक नहीं होगा, तो कोई दूर से ही लाठी दिखाता है कि इधर आ गए तो छोड़ेंगे नहीं, मतलब दबंगई। और कहावत भी है, ऐसे लोग मानते नहीं है, ऐसे लोग सीधा कहते हैं जर जोरू और जमीन जिसके पास ताकत है उसी का होता है। भैया ये कहावत में होता होगा। अब ये देश संविधान से चलता है, ये बिहार सुशासन से चलता है, अब चलेगा नहीं। क्योंकि ये जो लफड़ा है, इसी लफड़े को खत्म करने के लिए बिहार में भूमि सर्वे शुरू किया गया है। और अब इसके जो मंत्री हैं, बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा, ये कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, फर्जी केवाला दिखाने वाले लोगों को तो जेल में डालेंगे, वो अगर नहीं माने तो सीधा जेल में भेजेंगे। और जो बार बार लाठी डंडा और दबंगई दिखाते हैं उनको भी हवा खिलाएंगे। तो ये क्या अब खत्म होगा? अब कोई किसी का ज़मीन फर्जी कागज़ पर नहीं जोत पाएगा, या दूसरे का ज़मीन फर्जी बात बोलकर नहीं कब्जा कर पाएगा, या लाठी डंडा और दबंगई दिखाकर अब नहीं करेगा। ये सच्चाई है, या फिर मंत्री जी जैसे कई मंत्री आए और बोलकर चल दिए और ये भी चले जाएंगे? बात क्या है, इसमें कितना सच्चाई है, ये इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और हमारे खबरों में कैसे लोग, कैसे उनका जो है समस्या निकल कर आ रहा है कि भूमि सर्वे में कैसे कैसे समस्याएं हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। बिहार में सरकार भी अगर इस खबर को देख रही है तो उसके लिए बहुत बड़ा लर्निंग होगा कि बिहार के लोगों की पीड़ा क्या है, ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, तमाम रैयतों से, बिहार वासियों से, आम जनता जनार्दन से, सबसे ये अपील कर रहे हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चैनल लाख के आंकड़े को दोनों प्लेटफॉर्म पर पूरा किया है। अब आपके दम पर ही, आपके भरोसे ही, आपके बदौलत ही मिलियन का सफ़र तय करना है, हमने ठान लिया है। और कई प्रयोग भी हम चैनल में करने जा रहे हैं, बड़ा सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं जो समस्याओं पर होगा। ये कोई समस्या लैंड सर्वे नहीं होगा, बिहार के सबसे बड़ी समस्या पर होगा और हम उस पर जल्द सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इस खबर को शुरू करने से पहले आपसे अपील है कि ये चैनल को आप अगर यूट्यूब पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और उस चैनल का लिंक इस खबर का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के अगर गाँवों में आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके के भूमि विवाद आपको सामने नज़र आ जाएगा। कोई बोलता है कि ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, ये ज़मीन हमारा है, तुम्हारे खतियान में ज़रूर है, लेकिन तुम्हारे बाबा जो थे वो हमारे बाबा से पैसा ले लिए थे और वो पैसा लिए थे और उन्होंने उसके बदले में ज़मीन दे दिया था। और भरोसा नहीं है तो ये केवाला देखो, केवाला भी दिखा रहे हैं, लेकिन उस केवाला का कोई अर्थ नहीं है। ना तो रजिस्ट्री ऑफिस में उसका रिकॉर्ड मिल रहा है और ना ही कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं कि उसके वाला के दम पर अंचल से रसीद भी कटवा रहे हैं, लेकिन अब वैसे रसीद पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब बहुत गहनता से जांच हो रहा है। अलग अलग तरीके के समस्याएं हैं। कहीं पर किसी का कोई ज़मीन है, अगर ज़मीन उसने का रजिस्ट्री किया है, उसके पास तमाम कागजात है, कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, लेकिन अब उसका जो पड़ोसी है या उसके बगल का कोई रैयत है वो बोलता है ज़मीन तुम्हारा नहीं है, तुम पेपर दिखा रहे हो, तुम कागज़ दिखा रहे हो, छोड़ दो, कागज़ अपने पास अपने अलमीरा में रख दो। अगर इस ज़मीन की तरफ ताकने की कोशिश किए तो हड्डी पसली एक कर देंगे। ये गांवों में आपको अक्सर सुनने के लिए मिल जाएगा। गांवों में ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं। हम गांवों की शिकायत नहीं कर रहे, गांवों के लोग बहुत अच्छे हैं, गांवों में ही भारत का आत्मा बसता है। लेकिन हर गांवों में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हर व्यक्ति के कुंडली रखते हैं, हर ज़मीनों के कुंडली रखते हैं, अपने बच्चे उनके किस क्लास में पढ़ते हैं तो कैसा रिजल्ट आ रहा है इसका उनको ख्याल नहीं है।
उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि किसका ज़मीन कौन है और कौन जबरन जोत रहा है। या फिर किसी को ये कह देना कि ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ये उसका ज़मीन है। और अब इसी से और इसी तरह के परेशानियों से गाँवों में, बिहार भर के गाँवों में झगड़ा फसाद, और यहाँ तक कि वो बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है, जान माल के हानि तक हो जाता है। और अगर बिहार के कोर्टों में जाएंगे तो मुकदमों के ढेर हैं, और उसके मुकदमों के पीछे की कहानी जानेंगे तो कहानी भी कुछ ऐसा ही निकलेगा। और कुछ लोगों ने हमारे साथ अपनी कहानी भी साझा किया है, और उस सबसे पहले उस कहानी को बताएंगे और उसके बाद में सरकार की तैयारी बताएंगे। सरकार की तैयारी क्या है, सरकार कब आपके खेतों पर पहुंचने वाली है, और ऑन द स्पॉट फैसला होगा। लेकिन सबसे पहले हम किसानों के उन दुखों को, उन पीड़ा को, उनके सवालों को सबसे पहले आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। स्क्रीन पर आप ये कुछ सवाल देख लीजिए जो दर्शकों ने सूर्य विहार से साझा किया है। एक दर्शक हैं, इनका नाम है कुमार सुमंत। ये लिखते हैं कि इस तरह का मामला 50% है और बिहार में ज़मीन में किसी और का और जोत रहा है कोई और, किसी और ने बहुत सा ज़मीन जो है खतियान वाला ज़मींदार लोग रैयतों को भगाकर झूठ को झांसा देकर तुम्हारा ज़मीन नीलाम हो गया और फिर आपस में छोटे छोटे टुकड़े बांट लिए। गाँव के ये कुछ चालाक लोग, कुछ मजबूत लोग ऐसा कर लिए हैं और वो गरीबों से, गरीबों का ज़मीन, गरीबों का हक अपने पास रख रहे हैं। गरीबों का मतलब किसी जाति से नहीं है, गरीब हर जाति में होते हैं। तो हमारा इशारा किसी जात पर नहीं है, हमारा इशारा गरीबी पर है। और गरीबी हर जात में, हर कैटेगरी में होता है, हर धर्म और हर मज़हब में होता है। तो ऐसे ये पीड़ा है। एक अजय मेहता हैं, ये लिखते हैं मेरे ज़मीन का कुछ हिस्सा बलजोरी कब्जा कर लिया गया है, उसे ज़मीन का खतियान भी मेरे पास है और रसीद भी करता है, बलपूर्वक लोग कब्जा कर लिया है और कुछ डिसमिल ज़मीन का। उसके लिए क्या करना होगा, सही सलाह दें। मधेपुरा चौसा ब्लॉक के पश्चिम वार्ड नंबर 10 के हैं ये। कोई बात नहीं है, आपका समस्या है, बस कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, फसाद मत कीजिए, लीगल तरीके से जाइए। ज़मीन का पेपर आपका है, ज़मीन आप ही का होगा। और जो लोग अगर हकीकत में ज़मीन अगर आपके पास होगा, आपका होगा, तो फिर ज़मीन आपका होगा। सरकार इसका पूरा बंदोबस्त करने वाली है। और नहीं तो फिर हम आपको बार बार कहते हैं, आप उसको ले जा करके जिला शिकायत निवारण में अपील कीजिए। पार्टी को नोटिस होगा, उनको बताना होगा कि ये ज़मीन पर कब्जा वो कैसे करके रखे हैं। फिर एक है दिनेश जायसवाल, ये लिखते हैं सिंहवाड़ा प्रखंड के सरवर पंचायत में के हैं वो। मेरा ज़मीन मेरे नाना के नाम से खतियान है और मेरे मामा जो है रजिस्ट्री करा रखा है और डुप्लीकेट मालिकाना रसीद दिखाकर हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिए, सर्वे में सब कुछ साफ हो जाएगा। फर्जी कागज़ फर्जी साबित होगा, असली कागज़ असली साबित होगा। अगर पहले चाहते हैं तो फिर आप जो है कंप्लेन कीजिए, डीएम के पास कंप्लेन कीजिए, उसके बाद में मंत्री के पास कंप्लेन कीजिए, नहीं तो फिर आप वहीं पे जिला शिकायत निवारण में आप अपील दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद में एक हैं, इनका नाम है नंद किशोर दुबे। ये लिखते हैं सर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हमारा है। पट्टीदार पूरा ज़मीन 50 साल का रखा हुआ है, बाबा के नाम पर कुछ हिसाब बता करके, और वो ज़मीन जो है रखे हुए हैं और कागजात नहीं दिखाता है। इनका ऐसा कहना है, मतलब कुछ मिला जुला वैसा ही है। कोई बात नहीं है, सच सामने आएगा। सरकार बहुत जल्द दुरुस्त व्यवस्था कर रही है। ऐसे तमाम जो लोग हैं जो फर्जी कागज़, फर्जी बात, इधर उधर की बातें करके दूसरे के ज़मीनों को, दूसरे के हक को खा रहे हैं, उनका पूरा हिसाब किताब होने वाला है। घबराइए मत, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्दीबाजी में करना चाहते हैं तो शिकायत कीजिए, मंत्री के पास, डीएम के पास, सीओ के पास, सबके पास शिकायत कीजिए। उसमें कार्रवाई शुरू होगी तो सामने वाले को अगर अवैध कब्जा होगा तो पसीना छूटना शुरू हो जाएगा, तो आप वहाँ भी आप कर सकते हैं। फिर एक नीतीश मुखिया अंकुरी के, वो लिखते हैं मेरा ज़मीन खतियानी है, कब्जा दूसरे कोई और कर रखा है, सारा कागज़ मेरे पास है, लेकिन वो पैसे के बल पर जो है
वो पैसे के बल पर सब कुछ कब्जा करके रखा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें। झूठा कागज़ बना करके जोत रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, झूठा कागज़ अगर कोई बनाया है तो वो भारी पड़ेगा, उनको जेल तक जाना पड़ सकता है, फ्रॉड का केस होगा और बचेंगे नहीं। तो इसलिए आप परेशान मत होइए। आप इस मामले को मंत्री यहाँ शिकायत कर सकते हैं, आप डीएम के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं कि तुरंत न्याय हो तो फिर आप अनुमंडलीय शिकायत निवारण केंद्र या फिर जिला शिकायत निवारण केंद्र में पहुँचिए, वहाँ अपील दायर कीजिए और फिर वहाँ पर कार्रवाई शुरू होगा। नोटिसों का बताना पड़ेगा कि उनके पास अगर ज़मीन जोत रहे किसी का आधार क्या है। मामला सीधे दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपके पक्ष में फेवर में अगर आपका होगा तो आपके फेवर में ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के आधार पर बुलडोजर चलेगा, कब्जा होगा। यही है। कृष्णा कुमार है, ये लोग लिखते हैं, जो बेलगानी ज़मीन फरकेन द्वारा सर्वे 1971 में नाम करा लिया गया है, अपने अंश बराबर नहीं मिल रहा है, साथ ही कब्जा भी कर लिया गया है। मेरा अंश कैसे 1971 खतियान में आएगा। ये मतलब आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये समस्या है, आपका जो कुछ है, आप एक नोट तैयार कीजिए, एक आवेदन तैयार कीजिए और शिकायत कीजिए मंत्री के यहाँ, डीएम के यहाँ, बंदोबस्त में और सीओ के यहाँ। उसके बाद में आप उस पर जागरूक रहिए, उस पर अपडेट लेते रहिए, आपके पक्ष में आएगा फैसला। अब जो है कुछ और लोग हैं और ये लिखते हैं, ये रंजना ठाकुर हैं, वो लिखती हैं, हमारे ससुर भी 6 भाई थे और वह लोग कोट बंटवारा किए थे और बंटवारा में खेसरा चौहद्दी खाता सभी नंबर दिया हुआ है, रेवेन्यू स्टाम्प पर साइन भी हुआ है और 6 भाई का साइन है, उसमें पंच का भी साइन है और जॉइंट फैमिली में बड़े भाई का नाम भी ज़मीन है, कुछ बड़े भाई की पत्नी का नाम से ज़मीन है, सभी ज़मीन को कूड़ा कागज़ पर बंटवारा किया गया है। तो यहाँ 1-2 फरीक हैं जो बोलते हैं कोरा का वैल्यू नहीं है। क्या कोर्ट में कोरा का वैल्यू नहीं होगा? जो बंटवारा 1987 का है बिल्कुल वैल्यू होगा, उसको आप बिल्कुल बचा कर रखिएगा, उसी के आधार पर सर्वे ही होगा। अगर जो कोरा बोल रहे हैं बोलिए कि आप भूल जाइए, आपको कोरा से अगर डर नहीं है तो मत डरिए। हमारे लिए सबसे बड़ा पूंजी है, वही आपका आधार बनेगा और उसके आधार पर आपको बिल्कुल ज़मीन का हिस्सा मिलेगा, उसको आप बिल्कुल बचा के रखिए। नहीं है उसको लेमिनेशन करा लीजिए और लेमिनेशन करा के रखिए और सर्वे में उसे ज़रूर आप सबमिट कीजिएगा। अगर ऐसा कोई बोलता है तो आप उनको लीगल नोटिस भी कर सकती हैं या फिर आप किसी सिविल के वकील के माध्यम से मिलकर और समझ लीजिए इसमें लीगल क्या राय मिलता है आपको। फिर एक और हैं अवनीश कुमार, लिखते हैं, नमस्कार सर, ऐसा समस्या मेरे साथ भी है, लेकिन कागज़ मेरे पास है, कर्मचारी बोलते हैं कि इस ज़मीन को आप भूल जाइए। कॉल मी सर, आपकी समस्या को हम समझ गए, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ करते हैं, सीओ आपके पास पेपर है, सीधा आप मंत्री के पास शिकायत कीजिए, व्यक्तिगत मंत्री जी के पास जाइए। आप विजय कुमार सिन्हा ऐसे ही सीओ पर एक्शन ले रहे हैं, ऐसे ही सीओ को सेवा से निलंबित किया जाएगा। आप जाकर के शिकायत कीजिए, इमीडिएट शिकायत कीजिए। ऐसे सीओ को सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर ज़मीन का पेपर है और सीओ कहता है आप भूल जाइए, क्यों भूल जाइए? आप कहेंगे हम अपना हक भूल जाएंगे, ज़मीन भूल जाएंगे? आप क्यों नहीं भूल जाते? आप नौकरी भूल जाइए। हम तो बोल रहे हैं आप काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, तो आप नौकरी ही भूल जाइए। क्यों ना, जिसके इशारे पर आप ऐसा कह रहे हैं आप उसी के यहाँ नौकरी कर लीजिए सीओ साहब। ऐसे सीओ पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आप मंत्री के यहाँ जाकर के सीधा शिकायत कीजिए, बीच में कहीं मत शिकायत कीजिए। इन पर एक्शन होगा और आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपका ज़मीन आपका ही होगा। एक है मोहम्मद तोहीद आलम, ये लिखते हैं, सर मेरा भी ज़मीन 2018 में 8 में जो केवाला हुआ था, जो ऑनलाइन रसीद म्यूटेशन सब ओके है और दूसरे का कब्जा है। दबंग व्यक्ति जो है पार्टी और मैं सरकारी अमीन से नापी करवाई, फिर भी वह लोग छोड़ते नहीं हैं। मेरे पास सरकारी अमीन साहब का रिपोर्ट भी है, मैं क्या करूं? मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही दबंग लोगों का इलाज होने वाला है। इसी के लिए सम्राट चौधरी का जो बुलडोज़र है वो सिर उठाकर खड़ा है। कोई बात नहीं है, बस आपके पास सारा पेपर है, सीधा आप जाइए जिला शिकायत निवारण केंद्र में या मंडलीय शिकायत निवारण केंद्र में, एक वकील को ले लीजिए, वहाँ जाके अपील कर दीजिए। उसके बाद में वो जो दबंग हैं उनको नोटिस होगा, उनको बताना पड़ेगा वो ज़मीन पर क्यों अवैध कब्जा करके रखे हैं। अगर कब्जा करके रखे हैं तो कोई पेपर है क्या, दिखाना पड़ेगा।
अगर आपका ज़मीन वाकई होगा तो आपका होगा, नहीं तो आपको भी माया छोड़ना होगा। अगर वो ज़बरदस्ती दबंगई कर रहे होंगे तो उनका भी इलाज होगा, ज़रूरत नहीं है। और जब कोर्ट से ऑर्डर होगा तो सम्राट चौधरी का जो बुलडोज़र है उनके दरवाजे पर खड़ा होगा, इत्मीनान रहिए। तो ये कुछ सवाल थे, सारे सवालों को हम सारे जवाब मतलब ले नहीं रहे हैं, उनके कमेंट्स को नहीं ले रहे हैं क्योंकि लंबा होगा खबर, इसके लिए हम इतने ही सवालों को लिए। बाकी ये वानगी है, कहानी ऐसे ही पीड़ा भरा पड़ा है। लेकिन अब बात है कि क्या ऐसे लोग जो बाबा के नाम पर पैसा दिखाकर फर्जी केवाला करा कर रखे हैं, अब वो केवाला रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, कुछ लोग दिखा रहे हैं सादे कागज़ पे लिखा हुआ कि तुम्हारे पापा, उस समय लिख रहे हैं कि वो 24,000 रुपया लिए थे। 24,000 का मतलब उस समय 4 लाख 5 लाख उनके पास अपने कमाई 50,000 का नहीं था और उस समय 24,000 रुपये दिखा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कहानी कह रहे हैं कि कोई पैसा दिखा रहा है, कोई बोल रहा है भैंस दे दिए थे, बोल रहा है कोई गाय दे दिए थे और उसी के बदले में ज़मीन है। कोई बोल रहा है कि अब तुमको ज़मीन का रजिस्ट्री करना पड़ेगा, तुम्हारे पापा तो दे दिए थे और लिखे नहीं थे, अब तो लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो 20 लाख रुपया दो, क्योंकि ये ज़मीन का वैल्यू 20 लाख है और हम पैसे के बदले दिए थे। अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं, ऐसे भी पीड़ा आया है, ऐसे भी कहानी आया है, तो हम कितना आपको कमेंट्स दिखाएं। तो अब ऐसे लोगों का इलाज जो है विजय कुमार सिन्हा करने वाले हैं। ये तमाम जो शिकायत है, ये तमाम शिकायत मंत्री तक के पास पहुंच रहा है, देख भी रहे हैं। इस खबर को भी रोज़ाना जो है भूमि राजस्व विभाग देखता है, अधिकारी भी हमसे बात करते हैं, लेते भी हैं कहाँ की जानकारी है, क्या है, नहीं है। और तमाम ये जो कमेंट बॉक्स में जो सवाल आ रहा है, सबको विभागीय लोग पढ़ भी रहे हैं उसके हिसाब से। और सिर्फ ना हम ये कर रहे हैं, बल्कि अब तो आपका ही ताकत का नतीजा है कि आप जो इस खबर को, इस चैनल को जो प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हर एक खबर मिलियन में जा रहा है। अगर लैंड सर्वे की अगर हम खबर कर रहे हैं तो कोई ऐसा खबर नहीं, किसी खबर को 24 लाख लोग देख रहे हैं तो कोई 10 लाख दे रहे हैं, किसी 12 लाख, कोई अभी 8 लाख पर है। मतलब हर एक खबर मिलियन में जा रहा है। लिहाजा बिहार के जितने भी चैनल हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो और डिजिटल मीडिया, तो मैं तो मानो अब किसानों को लेकर जो प्यार उमड़ा है ना, डिजिटल पत्रकारों में जो किसानों के प्रति जो प्यार उमड़ रहा है, देखने लायक है, देखते बन रहा है। हर कोई दिन रात जो है किसानों की बात, भूमि सर्वे की बात हर कोई कर रहा है। जब सूर्य विहार आपकी आवाज़ को लगातार उठा रहा है तो अब एक से बढ़कर एक लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर या .com पर आपके लिए दिन रात बिना खाए पिए आपके लिए ज्ञान दिए जा रहे हैं। पहले से कहीं वो अलग अलग मुद्दों में फंसे हुए थे, लेकिन अब आपके लिए ज्ञान दे रहे हैं, वो आपके लिए वो अपना ऊर्जा जला रहे हैं। तो उनको भी आप देखिए, उनको भी प्यार दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे, अगर सारे लोगों के ताकत से अगर आपका काम हो रहा है, किसानों का काम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में बिहार की बेहतरी हो, बिहार की समस्याओं का हल हो, हमारे अन्नदाता की समस्या का हल हो, किसानों के साथ न्याय हो। तो यही कुछ जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। लेकिन हमने ये भी हम आपको बता रहे हैं, सरकार के पास मुकम्मल तैयारी है। बहुत जल्द भूमि सर्वे से जुड़े लोग आपके खेतों पर ऑन द स्पॉट आने वाले हैं और सबसे पहले इशारों में बता रहे हैं, सरकारी ज़मीन को सरकार सबसे पहले कब्जा करने वाली है। दबंगों का इलाज दबंगई से होने वाला है। ये तमाम चीज़ है जो हम अगली खबर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये खबर कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा।